जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आवाज़ तैयारी में, जहां तैयारी की हर आवाज़ पहुंचती है आपके सपनों तक। आज हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की पॉलिटी रिवीजन करेंगे, जो कुछ रीज़न के वजह से रुक गए थे। उन्हें हम स्टार्ट करेंगे और रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए है बेहद ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5 से पढ़ना था संघ। ठीक है, संघ भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद है 72 से 52 से 78, और विधायिका का अनुच्छेद है 79 से 123, और न्यायपालिका का अनुच्छेद है 124 से 147। और ये अनुच्छेद है कैग सीएजी का 48 से 51, 151, 148 से 151। संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति हैं 52 से अनुच्छेद 62 तक, उपराष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 63 से 73 तक, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया अनुच्छेद 74 और 75 में, महान्यायवादी के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 76 में, भारत सरकार के कार्य अनुच्छेद 77 और 78 में दिए गए हैं, और कैग सीएजी के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों में क्या क्या है वो देखते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, कैसे होगा, कौन कौन से लोग भाग लेंगे, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो बताता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है, क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, ये बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 के बारे में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद अगर रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा उसके बारे में बताता है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यह पद ब्रिटेन के राज्याध्यक्ष के समतुल्य है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का, राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। यह देश के संवैधानिक प्रावधान का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। देश के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं, तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन योग्यता उनकी क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, लाभ के पद पर ना हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों निर्वाचक मंडल से। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी राज्य के प्रतिनिधित्व को समान करने के लिए। निर्वाचक मंडल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित तथा सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तथा सभी राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद के नहीं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, के निर्वाचित विधानसभा सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। नोट यहाँ पे दिया गया है, मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद सदस्य
निर्वाचक मंडल में समाहित नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद के जो सदस्य हैं, क्योंकि विधान परिषद सारे स्टेट में है नहीं, 6 स्टेट में ही विधान परिषद है, इस वजह से विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में समाहित नहीं है। और विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया गया है कैसे विधायक के मत के मूल्य को निकालते हैं। एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। एक संसद का मत मूल्य इज इक्वल टू सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य और संसद में निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या। सबसे ज्यादा विधायक मत मूल्य उत्तर प्रदेश के हैं 208, और सबसे कम विधायक के मत मूल्य सिक्किम में है 7। वहां के विधायकों का मत मूल्य 7 है। बिहार के विधायक का मत मूल्य 173। ठीक है। निर्वाचन कोटा, अब देखते हैं निर्वाचन कोटा क्या होता है। निर्वाचन कोटा 50% प्लस 1 जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। कुल वोट का अगर 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत जब्त कर ली जाती है, ये राशि वापस नहीं दी जाती है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं, एक से अधिक बार, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। शर्तें, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हुए भी सभी संवैधानिक या लाभ के पद को छोड़ना होगा। राष्ट्रपति जैसे ही निर्वाचित होते हैं, अगर वो किसी संवैधानिक पद पे हैं या लाभ के पद पे हैं, तो उनको उस पद को छोड़ना होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। शपथ है अनुच्छेद 60 में, इन्हें शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीजीआई द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। कारण, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर। प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा हो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए। लोकसभा में 543 सदस्य हैं और इंटू कर देंगे 1/4, तो कितने, 136 सदस्यों द्वारा लाना चाहिए महाभियोग का प्रस्ताव। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उसका 1/4 61 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में लाने के लिए 61 सदस्यों की जरूरत है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते हैं। कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 77 में कहा गया है भारत सरकार जितने भी कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि संघ के मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, यूटी के प्रशासक, महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां क्या है देख लेते हैं।
अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद में लोकसभा होता है प्लस राज्यसभा होता है और प्लस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान एवं विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करते हैं। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये राष्ट्रपति का काम है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को बुलाना। अनुच्छेद 110 धन विधेयक पेश करना। धन विधेयक संसद में कौन पेश करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना जब संसद अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक। ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ठीक है। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आती है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और विराम, इन सब के माध्यम से राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं है। ठीक है। वित्तीय शक्ति। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट पेश करवाना, ये वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि का व्यय। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुदान मांग की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के। अन्य शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों व उच्चायुक्तों की विदेश में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति में है आत्यांतिक वीटो, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। पॉकेट वीटो, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ठीक है। निलंबन वीटो, विधेयक को आपत्तियों से ही संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। और विक्षेपित वीटो भारत में प्रचलित नहीं है। ठीक है। ये भारत में प्रचलित नहीं है। पॉकेट वीटो का पहली बार इस्तेमाल भारत में 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है। वीटो का प्रयोग, अब यहाँ पे वीटो के प्रयोग के बारे में बताया गया है। आत्यांतिक वीटो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया गया। 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य के वेतन व भत्ते संशोधन के संबंध में। पॉकेट या जेबी वीटो 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। ठीक है।
अनुच्छेद 123, जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश एक अल्पावधि कानून होती है जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। यह अधिकतम 6 महीने सदन की बैठक शुरू होने पर 6 सप्ताह तक प्रवर्तित रहता है। कूपर केस 1970 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति केवल संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय सूची के विषय पर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी कर सकता है। राज्य सूची के विषय में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी कर सकता है। ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में राष्ट्रपतियों की सूची यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देख लेंगे राष्ट्रपति और उनकी सूची के बारे में विशेष कार्यकाल, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सूची। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे। कार्यकाल इनका 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, ठीक है। राधाकृष्णन मुख्यतः दार्शनिक और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई इनकी। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है। वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वे दूसरी या द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। दूसरे वरीयता से मतलब कि पहली बार में जब वो राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़े तो वोट समान हो गए थे, तो इनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना हुई, तो द्वितीय चरण में ये राष्ट्रपति बने। और ऐसे राष्ट्रपति बनने में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिनके मतगणना में द्वितीय चरण की मतगणना हुई, ठीक है। अब इन्होंने इस्तीफा देकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। जैसे कि हुआ ये कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो कि उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति पद भी खाली और राष्ट्रपति पद भी खाली, और इन दोनों स्थितियों में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तब मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। वे दूसरी या द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। बसपा धनपाल जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वो मैसूर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद छठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया।
भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। अब है सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1980 में गृह मंत्री बने। रामास्वामी वेंकटरमण। ठीक है। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 1942 में वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे। इसके अलावा भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 11वें राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इनके कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 12वीं राष्ट्रपति बने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। प्रवर मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। प्रवर मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से अभी तक वो पद पर हैं, पदस्थ हैं। उड़ीसा सरकार में मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 63 से 70। ठीक है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का प्रावधान? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अभी न्यूज में है। वरीयता क्रम में दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के समान शक्ति व एवं वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में दी गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है। योग्यता क्या है? भारत के नागरिक हों, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होते हैं। ठीक है। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 ये दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होते हैं। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपना त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है। अब नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि घोषित हो गई है 9 सितंबर 2025। ठीक है।
और नए राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। विधि क्या है? इनके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। शपथ दिलाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लिया जाता है, ठीक है। और कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 59 में, 69 में। कार्यकाल अनुच्छेद 67 में दिया गया 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति पर ये कार्यकाल से हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। जो अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर दे दिया। पदमुक्ति या बर्खास्ती द्वारा विशेष, राज्यसभा में बहुमत द्वारा, लोकसभा में बहुमत द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अगर इन पर महाभियोग लाना है, महाभियोग शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। पदमुक्ति या बर्खास्ती शब्द का उल्लेख किया गया है। महाभियोग बस राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, महाभियोग शब्द, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या कह रहा है? कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं ये देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1957 का कार्यकाल। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 से 1962 इनका कार्यकाल रहा। और तीसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल 1962 से 1967। चौथे उपराष्ट्रपति श्री वराहगिरि वेंकट गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से 1969। श्री गोपाल स्वामी पाठक, पांचवें उपराष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल 1969 से 1974। छठवें उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती, इनका कार्यकाल 1964 से 1969। सातवें राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और इनका कार्यकाल 1979 से 1984 रहा। आठवें उपराष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल 1984 से 1987। नौवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इनका कार्यकाल 1987 से 1992। 10वें उपराष्ट्रपति श्री के आर नारायणन, ठीक है। 10वें उपराष्ट्रपति श्री के आर नारायणन, और इनका कार्यकाल 1992 से 1997। 11वें उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत, और इनका कार्यकाल 1997 से 2002। 12वें उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007। 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, और इनका कार्यकाल 2007 से 2012। 14वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, और इनका कार्यकाल 2012 से 2017। 15वें उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, और इनका कार्यकाल 2017 से 2022। 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि 2022 से थे, अभी वो इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। कब दिए हैं ये तो अभी बताएं ही, ठीक है। 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर नोट दिया है, दो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद पे। वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं। यहाँ वो लिस्ट दिया गया है। तो ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पे चुने जाने के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं। रामास्वामी वेंकट रमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 8वें राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 9वें उपराष्ट्रपति चुने गए। और के आर नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 10वें राष्ट्रपति चुने गए। वे उपराष्ट्रपति जो अपरिहार्य या अन्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं। तो ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। वी गिरी,
13 मई 1967 से 3 मई 1969। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा, जो हम बताए थे ऊपर कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वो इस्तीफा दे देते हैं, वीवी गिरी। ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद इस्तीफा दे दिए। और जगदीप धनखड़ जो 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक राष्ट्रपति रहे और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ 27 जुलाई 2002 को। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, ऐसे 6 उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने। कौन कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं वीवी गिरी, चौथे हैं आर वेंकटरमन, पांचवें हैं शंकर दयाल शर्मा और छठे हैं के आर नारायणन। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 74 और 75 है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान